आज जानते हैं रैम सेक्शन के बारे में, रैम पावर सर्किट के बारे में। रैम वोल्टेज कहाँ कैसे बनता है, रैम एसपीटी वोल्टेज कैसे बनता है, रैम वीटीटी वोल्टेज कैसे बनता है, उसके बारे में आज जानते हैं। रैम वोल्टेज को कितना कितना वोल्टेज आता है कहाँ से। तो सबसे पहले रैम के वोल्टेज के लिए CSR से आएगा 90 वोल्टेज। तो CSR से 19 वोल्टेज आएगा जो कि मॉसफेट पे आके रुका हुआ रहेगा, क्योंकि मॉसफेट को चाहिए गेट वोल्टेज। गेट को ट्रिगर करेगा ड्राइवर आईसी, तभी ये मॉसफेट जो है यहाँ सप्लाई करेगा इसका रैम के लिए। तो सबसे पहले CSR से 19 वोल्टेज आएगा मॉसफेट के लिए। तो मॉसफेट पे आकर रुका हुआ रहेगा, इसको चाहिए गेट वोल्टेज पास करने के लिए। तो गेट वोल्टेज क्या है, ड्राइवर आईसी देगा। तो ड्राइवर आईसी का भी रिक्वायरमेंट है गेट वोल्टेज देने के लिए कि ड्राइवर आईसी को ऑन होना चाहिए। तो ड्राइवर आईसी ऑन होने के लिए इसको चाहिए 5 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज इसको ऑन होने के लिए। तो इसका नाम रहेगा VCC VDD Vin। इसको वोल्टेज आएगा ड्राइवर आईसी को। और एक पिन रहेगा ग्राउंड, एक पिन रहेगा इसका ग्राउंड से कनेक्टेड। और इसको आएगा फिर इनपुट आउटपुट आईसी जो है IO-IC, इससे आएगा अनेबल सिग्नल S4 3.3 वोल्टेज। इसका नाम सीस ऑन भी रहेगा, सीस ऑन सस ऑन कुछ भी नाम रख सकता है उसमें। 3.3 वोल्टेज आएगा इसका अनेबल सिग्नल। जिसे ही अनेबल ड्राइवर आईसी को आएगा, ये ड्राइवर आईसी क्या है, गेट को ट्रिगर करेगा। ये मॉसफेट जो आके 90 वोल्टेज रुका हुआ था, इसको गेट को ट्रिगर करेगा ये मॉसफेट को। तो ये क्या वोल्टेज इधर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद ये जितना वोल्टेज चाहिए रैम को, कॉइल कैपेसिटर के थ्रू ये रैम को वोल्टेज चला जाएगा। अगर DDR1 है तो 2.5 वोल्टेज जाएगा, DDR2 है तो 1.8 वोल्टेज जाएगा, और DDR3 है तो 1.5 वोल्टेज जाएगा, और DDR4 है तो 1.2 वोल्टेज जाएगा। इसके बाद ये वोल्टेज जाने के बाद ये फिर से जनरेट करेगा एक ड्राइवर आईसी को। ये फेस, जिसका LX भी नाम रहता है, LX नाम रहता है, फेस या LX नाम रहता है। उसके बाद BTST बूट कैप इसको बोलता है, बूट कैप इसको बोला जाता है, जो कि वोल्टेज मेंटेन रखने के लिए होता है। इसके बाद ये वोल्टेज रैम के लिए वोल्टेज जितना गया ना, इससे निकलेगा एक फीडबैक रेसिस्टर रहेगा, रेसिस्टर के थ्रू ये फीडबैक देगा ड्राइवर आईसी को। तो ड्राइवर आईसी को ये फीडबैक देगा, अगर वोल्टेज अप डाउन हो रहा है उसके लिए फीडबैक देता है कितना वोल्टेज आ रहा है जा रहा है। तो अगर अप डाउन हो रहा है, वोल्टेज अप हुआ, तो ये लोअर फेट सपोर्टिंग मॉसफेट जो है, तो ये वोल्टेज आके इससे एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है ग्राउंड को ड्रॉप कर देता है। इसके बाद ये रैम वोल्टेज जो है 1.2 वोल्टेज बना DDR4 के लिए। तो ये जितना वोल्टेज यहाँ पर बना, ये वोल्टेज वापस से एक फिर ड्राइवर आईसी को आएगा। जितना भी रैम वोल्टेज, अगर रैम रहेगा DDR1 2.5 वोल्टेज तो 2.5 वोल्टेज ड्राइवर आईसी को जाएगा। अगर DDR2 रहेगा तो 1.8 वोल्टेज यहाँ बनेगा, तो 1.8 वोल्टेज ड्राइवर आईसी को जाएगा। अगर DDR3 रहेगा तो 1.5 वोल्टेज बनाएगा, तो 1.5 वोल्टेज इसको ड्राइवर आईसी को एक पिन के थ्रू यहाँ पास जाएगा। इसके बाद जितना रैम रहेगा वोल्टेज, ये जैसे ही चला जाएगा ड्राइवर आईसी को जाएगा। तो ड्राइवर आईसी को जिसका नाम रहेगा VDD VCC Vin, ये रैम वोल्टेज आएगा इसको। ये रैम वोल्टेज आने के बाद ड्राइवर आईसी क्या है, यहाँ से एक हाफ वोल्टेज निकालेगा। फिर ड्राइवर आईसी हाफ वोल्टेज, जो VTT वोल्टेज है वो हाफ वोल्टेज निकालेगा। तो VDD जो रैम वोल्टेज आएगा यहाँ ड्राइवर आईसी को, VDD VCC Vin। इसके बाद IO-IC इनपुट आउटपुट आईसी से SSP नाम से अनेबल सिग्नल निकलेगा, S3 के नाम से अनेबल सिग्नल आएगा। IO-IC इनपुट आउटपुट जो आईसी है उससे S3 से 3.3 वोल्टेज इसका भी रहेगा, जो कि यहाँ आएगा ड्राइवर आईसी। तो ये जैसे ही ये आएगा यहाँ आकर रुका हो रहेगा, ये अनेबल सिग्नल आएगा। इसके बाद ड्राइवर आईसी इसको हाफ वोल्टेज जो है वो पास कर देगा। तो ये हो गया रैम वोल्टेज, और ये हो गया VTT वोल्टेज। जितना यहाँ रैम रहेगा, जिससे DDR1 रहेगा 2.5 वोल्टेज, तो 1.2
1.25 वोल्टेज VTT वोल्टेज जाएगा। अगर DDR2 है तो DDR2 यहाँ जाएगा 1.8 वोल्टेज और यहाँ आएगा कितना 0.9 वोल्टेज। तो जितना यहाँ रैम वोल्टेज जाएगा उसका हाफ वोल्टेज यहाँ जाता है। तो रैम वोल्टेज यहाँ से जाएगा, हाफ वोल्टेज यहाँ से जाएगा और उसके बाद SPD वोल्टेज जो कि सभी रैम का एक ही होता है SPD वोल्टेज 3.3 वोल्टेज। तो ये 3.3 वोल्टेज स्टेप डाउन से आता है। और सब सेक्शन ओके रहेगा, जैसे सब चीज़ ओके रहेगा तो ये ड्राइवर IC एक इन्फॉर्म करता है पावर गुड सिग्नल जनरेट करता है IO/IC के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ CSR से 90 वोल्टेज आता है, यहाँ के रुका हुआ रहता है, नंबरिंग दिए हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ, दूसरा चाहिए इसको ड्राइवर IC को ऑन करने के लिए, फिर ग्राउंड चाहिए, फिर इसको अनेबल सिग्नल चाहिए IO/IC से। उसके बाद गेट वोल्टेज बनाएगा, ये वोल्टेज पास कर देगा, रैम के लिए बनाएगा। 6 नंबर पे रैम के लिए वोल्टेज जाएगा। फिर फेस या LX नाम दिया हुआ रहेगा जो फेस जनरेट करेगा। उसके बाद बूट कैप रहेगा जो BTST वोल्टेज मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद फीडबैक निकालेगा, यहाँ से फीडबैक कितना वोल्टेज आ रहा है फीडबैक देगा ड्राइवर IC को। और उसके बाद फीडबैक जैसे ही आएगा ये मॉसफेट, फिर लोअर फेड मॉसफेट जो है दोनों अब ये ऑन ऑफ होते रहता है, दोनों एक साथ ऑन ही रहता है, ऐसा नहीं कि ऑफ हो जाता है। इसके बाद यहाँ से रैम निकलेगा, रैम वोल्टेज, तो रैम वोल्टेज इसको निकलेगा, ड्राइवर IC को आएगा जितना गया है रैम वोल्टेज, यहाँ से ये आएगा रैम वोल्टेज आएगा तो IO/IC से फिर एक सिग्नल निकलेगा SSP अनेबल S3, ये SSP भी नाम रहता है इसका। तो ये निकालेगा, यहाँ से यहाँ आएगा वोल्टेज रैम से ड्राइवर IC को, तो ड्राइवर IC फिर हाफ वोल्टेज बनाएगी, हाफ वोल्टेज बना के ये रैम सेक्शन को जाएगा जो कि 0.6 वोल्टेज रहेगा और 1.2 वोल्टेज का 0.6 वोल्टेज रहेगा। और SPD वोल्टेज 3.3 स्टेप डाउन से होता है। अब जानते हैं रैम के बारे में। तो रैम इस तरह से रहता है जो कि 4 मॉसफेट लगा हुआ रहता है, उसके बगल में कंपोनेंट्स रहता है और एक ऊपर रहता है SPD वोल्टेज इसको बोलते हैं बायोस या बफर। तो इसमें आता है SPD वोल्टेज 3.3 वोल्टेज। और ये मॉसफेट जो लगा हुआ है इसका कंपोनेंट्स आजू बाजू में रैम वोल्टेज आता है 1.8 वोल्टेज आएगा, DDR2 है तो, और हाफ वोल्टेज उसका आएगा, चाहे जितना भी, अगर रैम वोल्टेज DDR1 है 2.5 तो उसका हाफ आएगा, DDR2 है 1.8 तो उसका हाफ आएगा। यही है रैम सेक्शन बस।